नमस्कार। नया वर्ष आप सभी का मंगलमय हो। नई खुशी और नई उमंग के साथ हम लोग आगे बढ़ें, इसी कामना के साथ मैं सुनील मिश्रा कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, नई वर्ष में किन राशियों के लिए खुशहाल लाएगा यह नया वर्ष और किन राशियों की होगी परेशानी, इसी के अध्ययन में हम लोग आज वृश्चिक राशि वालों के बारे में अध्ययन करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जिनकी स्वभाव उत्तेजना से भरी हुई होती है, जिनके स्वामी मंगल देव हैं और यह ग्रहों के सेनापति हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो सेनापति जिनके स्वामी हैं, जिनकी चेहरे पर एक तेज एक प्रकाश ऊर्जावान होते हैं लोग, लेकिन जो अंदर बाहर से बहुत गुस्सैला तो दिखते हैं, अंदर से उतना ही भावुक होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो किसी काम को यथाशीघ्र कर देना चाहते हैं, रिजल्ट तो देखना नहीं चाहते बल्कि रिजल्ट के पहले परिणाम को खोजते हैं, जो किसी बात को बर्दाश्त नहीं करती और आवेश और उत्तेजना में कुछ गलती कर देते हैं, जो बहुत शांत दिखते हैं लेकिन छेड़ दीजिए तो बड़ा ही उत्तेजित हो जाते हैं। साथ में जो हमेशा जिनकी कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, यहाँ तक कि आदमी की परख जो कर लेते हैं, जो भविष्य के बारे में जिनकी पहले ही सोच लेते हैं या किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में भी वो अंदर से जान जाते हैं, किसी घटना के बारे में, ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं वृश्चिक राशि वाले। अब वृश्चिक राशि वाले जो इस स्वभाव के होते हैं, उनका 2021 कैसा रहेगा, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अब वृश्चिक राशि वालों को जानने के पहले हम लोग ये जाने कि वृश्चिक राशि वाले की स्थितियां इस साल कैसी हैं। तो मैं पहले से ही बता चुका हूं कि मैं किसी भी राशि के बारे में वर्णन करने के पहले इस वर्ष की जो ग्रहों की स्थिति, राशियों की भी पोजीशन को देखने के उपरांत नक्षत्रों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है और तब जाकर के हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस वर्ष किसी व्यक्ति की कैसा गुजरेगा। तो मित्रों, राशि विश्लेषण करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार आग्रह करूंगा कि यदि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नया वर्ष के शुभारंभ के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे आप लोगों का नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करने के बाद हम लोग वीडियो पर बने रहें और इसका लाभ उठाएं। अगर पसंद आवे वीडियो तो लाइक भी जरूर करेंगे। अब देखें वृश्चिक राशि वालों का यह साल कैसा रहेगा। तो जहां तक देखें, इस वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लग्न में ही केतु देव बैठ गए। तो केतु के बैठने से इस साल वृश्चिक राशि वालों का उथल पुथल थोड़ा जीवन रहेगा। वो सोच नहीं पाएंगे क्या हो रहा है उनके साथ, और इसी बीच कुछ सफलताएं भी बहुत मिलेंगी जो उनकी सोच से परे होगी, और कुछ उलझने भी मिल जाएंगी जो उन्हें सोच से, ये इनके इस साल के गोचर की स्थिति होगी। तो इसके पहले हम लोग जाने कि गोचर की स्थिति को देखने से पहले कि इस बार जो राशि है, इस वर्ष की राशि वो है कन्या राशि। 6 अंक से या 5 अंक इस वर्ष का है 221। यह बुध देव की अंक है जो व्यवसाय के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं। बुध देव ज्ञान बुद्धि के लिए भी अच्छे माने गए हैं। इनको जो है लक्ष्मीपति भी कहा गया है। और ये जो है बुध देव, यह इस वर्ष के
कुंडली के लगने से है। साथ में देखें वर्ष की जो शुरुआत अभी हुई है कल से, तो कन्या राशि में ही शुरू हुई है, ये तो हमने कह ही दिया। हस्त नक्षत्र है। अब हस्त नक्षत्र में प्रारंभ हो रहा है, जो चंद्रमा उसमें बैठे हुए हैं और चंद्रमा के अपने अपने लाभ भाव में स्वयं बैठे हुए हैं। अब देखें तो हस्त नक्षत्र में जो चंद्रमा हैं और लाभ भाव में बैठे हैं, अपने आप में व्यापार के दृष्टि से बहुत अच्छी है। अब चंद्रमा के अपना नक्षत्र पुष्य होता है और पुष्य नक्षत्र में शनि देव स्थापित है। शनि का गोचर इस साल अपने ही राशि में है। और अब देखें पुष्य नक्षत्र बुध देव की नक्षत्र है और बुध देव पूर्वशाला नक्षत्र में बैठे हुए, पूर्वशाला नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो शुक्र की नक्षत्र है। तो नक्षत्रों की दृष्टि से यह साल बड़ी अच्छी है, यानी व्यापार के दृष्टि से, आमदनी की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से यह इस साल 2021 बेहतरीन दिख रहा है। अब हम लोग देखें कि वृश्चिक राशि वालों के कौन सी ग्रह किस राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इतना तो जाने कि इस वर्ष वृश्चिक राशि वालों के शनि तीसरे भाव में अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में शनि बेहतरीन होते हैं, क्योंकि तीसरे खष्टे और एकादश से शनि जो है या कोई पाप ग्रह अच्छा रिजल्ट देता है। और यह शनि इस साल भर मकर राशि में ही स्थापित, यानी तीसरे घर में ही रहेंगे, यानी पराक्रम घर में ही हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के शनि इस बार पराक्रमेश हैं। जहां तक सवाल राहु की है, तो राहु वृश्चिक राशि वालों के 7वें घर यानी पार्टनर के घर में बैठे हुए दिख रहे हैं, जो पूरी साल यानी वृषभ राशि में उच्च के हैं, लेकिन 7वां घर में है। तो यह स्थिति थोड़ी सी अच्छी दिख नहीं रही है, यानी व्यक्ति इस बार इमोशनल ज़्यादा होंगे, सेंटिमेंटल ज़्यादा हो जाएंगे, और यही चीज़ थोड़ा सा वो करना होगा, अपने स्वभाव में परिवर्तन करना कि आप इमोशनल न बने, बल्कि हिम्मत को बढ़ाने के लिए बृहस्पति देव आपके हैं। शनि तीसरे घर से आपको हिम्मत को बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरों को अब कहने का मतलब ये है कि अब एक चीज देखें, शनि देव श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। श्रवण मतलब सुनना, तो आप दूसरे को सुने इस बार ये एक साल, और सुनने के बाद आपको क्या मिलने वाली है इस पर ध्यान देकर के इमोशनल न बने, नहीं तो ये साल आपके लिए थोड़ी नुकसानदायक हो सकते हैं। अब हम लोग देखें कि राहु देव के 7वें घर में बैठने से व्यापार वगैरह में भी आप लोगों की स्थिति, माने वृश्चिक राशि वालों की स्थिति थोड़ा उलझन भरी हुई दिखती है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी कठिनाइयां आती हुई दिख रही हैं। साथ में लग्न में केतु बैठ गए हैं, जो यद्यपि वृश्चिक राशि में ही हैं और ये उनकी उच्च राशि है, तो और सब मामलों में तो डाइसिंग आपको बना रहे हैं, डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी आपको बहुत आगे ले जा रहे हैं। लेकिन कुछ मामले में चूंकि केतु जब राहु के साथ बैठ जाएं तो यह कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो इस बार आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे। और एक चीज़ और है, चूंकि लग्न में बैठे हैं तो स्वास्थ्य में जो इस साल बीमारी होगी आपकी, वो भी कंफ्यूज पैदा करने वाली होगी। यानी डॉक्टर समझ नहीं पाएगा कि कौन सी रोग से आप ग्रसित हैं। ट्रीटमेंट कराने में प्रिडिक्शन जो होगा डॉक्टरों का, वो आपको मिल नहीं पाएगा सही से। तो रिजल्ट जो है जब देखा जाए तो यह थोड़ी सी अच्छी नहीं है। केतु देव यद्यपि लग्न में बैठे हुए हैं और मंगल के साथ हैं और उच्च के हैं, तो और सब मामले में, आमदनी वगैरह के मामले तो बहुत बेहतरीन होगा। आपके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी परेशानियां होंगी। जहां तक बृहस्पति की सवाल है, बृहस्पति भी इस बार
तीसरे घर से आपके विराजमान हो रहे हैं, प्रारंभ हो रहा है यह साल। 5 अप्रैल तक बृहस्पति मकर राशि में ही रहेंगे, तो नीच राजभंग योग लगा रहे हैं, ये बात सत्य है। और बृहस्पति के जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 7वें घर पर पड़ रही है, यानी राहु पर, जो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज आपके पत्नी से, आपके पत्नी के स्वास्थ्य, आपके पार्टनर का से विवाद, आपके पार्टनर से समझौता में बड़ी कठिनाई हो जाती। तो ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं शनिदेव, नीच राजभंग गुरुदेव जो कि बैठे वहाँ पर शनि के घर में बैठे हैं, तो नीच राजभंग योग हो रहा है। तो गुरु के 5 अप्रैल तक नीच भंग राजयोग बन रहा है। 5 अप्रैल के बाद गुरुदेव आ जाएंगे बेहतरीन स्थिति में आपके। कहाँ? तो 5वें हाउस, चौथे हाउस में आ जाएंगे, सुख भाव के हाउस में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो समृद्धि में तो वृद्धि करेंगे, परंतु आपके माता पिता के स्वास्थ्य में कमी ला सकते हैं। तो इस तरह से कहें तो 5 अप्रैल से 15 सितंबर तक बृहस्पति देव आपके कुंभ राशि में चल रहे हैं, अच्छे रहेंगे आमदनी के क्षेत्र में के लिए, सुख शांति की। और चूंकि चौथा घर सुख का घर है तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन 15 सितंबर से 21 नवंबर तक ये पुनः आ जाते हैं तीसरे हाउस में, मकर राशि के साथ, शनिदेव के साथ, और यहाँ आकर के थोड़ी सी फिर से दिक्कत हो जाएगी। तो यानी शुरू में राहु देव ये गुरुदेव जो हैं 5 अप्रैल तक परेशानी देते हुए दिख रहे हैं, और 15 सितंबर से 21 नवंबर तक की स्थिति आपकी थोड़ी सी अच्छी नहीं दिख रही है। इसके बाद से पुनः 21 नवंबर से लेकर के साल के अंत तक गुरुदेव गुरु कल्याणकारी होंगे, आपके कार्य मंगलमय होंगे। अब हम लोग तो ग्रहों की स्थिति है। अब मंगल देव जो आपके इष्ट देव है, वो आपके लग्न के स्वामी हैं, यानी आपके राशि के स्वामी हैं। मंगल पूरी साल क्या करेंगे, इस बारे में हम लोग जानें कि मंगल आपके इस बार मंगल कितना करते हैं। तो इतना जानिए कि मंगल का विचरण इस बार अपने राशि में, मतलब मेष राशि में 6ठे भाव से हो रहा है। आपका साल की शुरुआत मंगल की शुरू जो हो रहे हैं वो अपने राशि में, मेष राशि में रिजल्ट अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 6ठा हाउस जो होता है रोग रिपु रीढ़ का है, और मंगल अपने घर में बैठ जाए तो ये तीनों से मुक्ति आपको दिलाएंगे। तो साल की शुरुआत आपकी बड़ी बेहतरीन रहने वाली है। और यह मंगल आपकी नौकरी में तरक्की, तो अगर नौकरी वाले हैं तो उनकी तरक्की तो होगी, अगर नई नौकरी पाना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है, कंपटीशन क्षेत्र के लिए भी अच्छा है, आमदनी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कहेंगे ऋण यदि कोई लिया ऋण है तो ऋण से मुक्ति होगा। और यहाँ से मंगल जो है 12वें, इनकी दृष्टि जो एक तो एक कर्म भाव पर पड़ेगा, यहाँ से जो भाग्य 9वें हाउस में पड़ रहा है, चौथा हाउस इनका, और उधर 12वें हाउस पर जो पड़ रहा है, तो यह भी एक अच्छी है। 12वां हाउस में खर्च तो होगा लेकिन लाभदायक होगा। तो शुरू के साल में मंगल आपको अच्छा देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन चूंकि राहु देव जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, चूंकि बैठे हुए हैं और लग्न को देख रहे हैं। तो साल के शुरुआत में एक तरफ मंगल देव 6ठे भाव में बैठ करके बढ़िया तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहु देव थोड़ी सी परेशानी करेंगे, प्रगति के मार्ग को में थोड़ी सी दिक्कतें डाल रहे हैं। अब मंगल देव की स्थिति देखी जाए तो यह मंगल के देव 22 तारीख के बाद 22 फरवरी तक ही रहेंगे। तो 22 फरवरी तक आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। हाँ, यहाँ से आपके पिता के स्वास्थ्य, चूंकि 6ठे हाउस से इनके चौथा दृष्टि पड़ेगा 9th हाउस पे, तो पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमियां आती हुई दिख रही हैं। साथ में पिता के से पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाएंगे। तो पैतृक संपत्ति वगैरह से विवाद हो सकते हैं। और अब देखें कि 22 फरवरी से आपकी स्थिति जो है, ये मंगल आ जाते हैं 7वें हाउस में, 7th हाउस, जो आपके
7th हाउस वृषभ राशि में आ जाएंगे मंगल देव। यहां पहले से राहु देव बैठे हुए हैं, तो राहु के साथ मंगल का बैठना चंडाल योग लगाता है। तो फरवरी महीना आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा। 22 फरवरी से तक जो है 22 फरवरी तक की स्थिति आपकी अच्छी दिखती नहीं है। 22 फरवरी तक आपकी स्थिति अंगारक चंडाल योग अंगारक योग लग रहा है। मंगल जब राहु के साथ होते तो अंगारक योग बनाते हैं, यानी हर कुछ मुश्किल में डाल देते हैं। तो आपके पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। आपके बिगड़े हुए काम, बनने वाले काम बिगड़ने लगेंगे। व्यापार के क्षेत्र में भी परेशानियां बढ़ सकती है। तो इसलिए कोई परिवर्तन करना है तो ये 22 फरवरी तक, मैंने फरवरी में प्रारंभ में से लेकर 22 फरवरी तक की स्थिति आपकी अच्छी नहीं दिख रही है। इसलिए यहाँ तक आप थोड़ा सावधान रहें, परेशानियां बढ़ सकती हैं। यहाँ से 7वीं दृष्टि यदि जो देखा जाए तो लग्न पर है, यह भी अच्छी बात नहीं है। लग्न पर यद्यपि उनके अपनी राशि पर है, केतु वहां बैठे हुए, तो मैं क्या भ्रमित थोड़ा होंगे आप, लेकिन अन्य चीज के लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीज है। अब बृहस्पति की तीसरी भाव आपके मंगल भाव की दृष्टि पर पड़ रहा है। तीसरी दृष्टि तीसरे हाउस से बृहस्पति बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से मंगल पर डाल रहे हैं। यही एक प्रोटेक्शन वाली बात है आपका। इसलिए फरवरी महीना में कोई नया काम आप न करें, परेशानियां हो सकती हैं। जो परेशानी है उसको शांतिपूर्ण तरीका से सुलझाने का प्रयास करें। तो यह स्थिति 22 फरवरी तक चलेगी। अब 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक मंगल देव आपके आ जाते हैं 8वें हाउस में। तो 8वें हाउस में आ जाएंगे और अब यह ध्यान देने वाली बात है कि 8वें हाउस में मंगल देव तो अच्छे होते भी नहीं हैं, साथ में शुक्र भी अस्त हो जा रहे हैं। शुक्र आपके 16 फरवरी से लेकर 16 अप्रैल तक सुख के कारक शुक्र, समृद्धि के कारक शुक्र अस्त हो जा रहे हैं। ये स्थिति थोड़ी सी 16 अप्रैल तक ठीक दिख नहीं रही है। यानी 22 फरवरी से एक तरह से कहा गया 14 अप्रैल तक आपके जो मंगल देव हैं 8वें घर में बैठ करके थोड़ी परेशानी बढ़ा रहे हैं। साथ में समस्याएं बढ़ने के साथ साथ ये एक तरह से कहा जाए कि अचानक नौकरी में समस्या आ जाएगी, ट्रांसफ़र वगैरह में परेशानियां बढ़ सकती है, व्यापार की समस्याएं आ सकती हैं। कोई नया काम न करें। तो कहने का मतलब 14 अप्रैल तक आपकी जो गोचर दिख रहे हैं, इसमें मेरा कहने को जनवरी माह को छोड़ दें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 14 अप्रैल तक आपकी स्थिति अच्छी दिख नहीं रही है। इसलिए आप इस महीना तक में, इस 3 माह में 2.5 महीना आप शांति से अपने समय को निकालें। अब हम लोग देखें तो 14 अप्रैल के बाद यह मंगल देव जो चले जा रहे हैं कर्क राशि में 9th हाउस में, बड़ी बेहतरीन समय आने जा रहा है आपके पास। तो ये चलेंगे 14 अप्रैल से 2 जून तक कर्क राशि में रहेंगे और ये बड़ी अच्छी स्थिति रहेगी। सारी समस्या अपने आप टल जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी, व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि होगा। और देखें, हाँ, थोड़ा सा बड़े छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। भाई बहनों से समस्याएं आ सकती हैं, यानी अन्य सारी समस्या आपकी दूर होने जा रही है। कब से? 14 अप्रैल से लेकर के 2 जून तक आपके राशि स्वामी आपके 9th हाउस में चले आएंगे। धर्म के कार्य में भी आपका मन लगने लगेगा। और अब एक चीज आपको बता दें, ये 3 महीना जो मैं बताया, यानी फरवरी, मार्च और मैंने 2.5 महीना 14 अप्रैल तक,
इसमें समस्या के निदान के लिए क्या करें हम? इसकी समस्या निदान के लिए आप गुरु को मजबूत करें, यानी धर्म के पक्ष में जाएं। धर्म आपका साथ देगा या धर्म का आप साथ देंगे तो आपके मंगल अनिष्ट नहीं करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक चीज और देखें कि जो चक्र की दृष्टि को देखने से लगता है कि 20 जुलाई को 9th हाउस में जो काम समस्या समाप्त हो जाता है भाई, लेकिन 20 जुलाई के बाद ये मंगल 10th हाउस में चले जाएंगे और गजब होगा। 10th हाउस में मंगल जो है दिग्बली हो जाते हैं, तो वहां पर आकर के आपके सारे आप पूर्ण शक्तिशाली हो जाएंगे। माने आपके ये जो है गोचर है वो सबसे बेहतरीन समय अगर किस देखा जाए तो 2 जून से शुरू होता है आपका समय बेहतरीन, जो 20 जुलाई तक 10th हाउस में रहेंगे और यहाँ मंगल दिग्बली रहेंगे। यहाँ रहने के साथ साथ आपके भूमि मकान में अगर बनवाना चाहते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे। नौकरी वगैरह में अगर कोई समस्या आ रही है तो यहाँ आपको सफलता मिलेगी। साथ में पारिवारिक सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी। हाँ, 20 जुलाई के बाद ये जो है 10th हाउस के बाद 6 सितंबर को तक ये मंगल चले जा रहे हैं 11वें हाउस में। अब क्या होगा कि 11वें हाउस में कोई ग्रह चाहे कहीं का भी हो 11th हाउस में जाकर के अच्छा रिजल्ट देता है, तो यहां भी आकर के आपके विद्या भाव, संतान भाव, प्रतिष्ठा भाव में लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि कहीं ना कहीं से आपके मंगल पर पड़ रही है। तो इसलिए आपके विद्या भाव, संतान भाव और पद प्रतिष्ठा के लाभ, नौकरी में नई क्रांति आने वाली है। तो यह भी महीना 6 सितंबर तक आपकी स्थितियां बहुत अच्छी दिख रही है। अब 6 सितंबर के बाद 6 सितंबर के बाद वो 11वें स्थान में आ गए हम लोग। 11वें स्थान यद्यपि कन्या शत्रु का है, 11वें स्थान में ये गोचर धन लाभ से मैं बता ही दिया कि धन का और लाभ भाव का स्वामी है, तो यहाँ आपको मंगल धन वृद्धि करने ही वाले हैं। हाँ, एक जैसे ऐसे लोग जैसे लाइजनिंग वाले लोग हैं, कंट्रैक्ट वाले लोग हैं या जो नौकरी पेशा में हैं, ये सभी लोगों को लाभ दिखता हुआ दिख रहा है। एक चीज मैं बताऊं, 11वें भाव में बैठे हुए मंगल टेबल के नीचे से भी रुपया दिलवाते हैं, तो इस पर आप ध्यान दें, ऐसा ना करें, अच्छा चीज नहीं है और आपकी आने वाली माने समस्या जटिल हो सकती है, क्योंकि 2 नंबर के पैसा स्वास्थ्य में वृद्धि नहीं करता है बल्कि संतान भाव को बिगाड़ देता है। तो इस प्रकार से 4 सितंबर से 22 अक्टूबर तक ये स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। तो सब मिलाकर देखा जाए तो शुरू के 2.5 महीना छोड़ने के बाद 22 अक्टूबर तक की स्थिति आपकी बहुत। 22 अक्टूबर को ये मंगल देव भ्रमण करते हुए 12वें स्थान पर यानी तुला राशि में चले जाएंगे, जहां ये कमजोर हो जाते हैं। यहाँ आने पर आपको रोग पर खर्च करना पड़ेगा, यानी रुपया खर्चा यही होगा। विदेश जाने की संभावनाएं तो बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो विदेश अगर जाने की स्थिति जो है, और शनि के स्थान परिवर्तन के साथ साथ शनि भी कहीं ना कहीं से इस मंगल देव पर दृष्टि डाल रहे हैं 12वें हाउस पर, तो विदेश में व्यवस्था अगर करते हैं तो आपका अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, आपके अनावश्यक खर्चे होंगे, परेशानियां बढ़ रही होती दिख रही है। तो कहा जाए कि 4 सितंबर से 22 अक्टूबर से लेकर जो है नवंबर माह तक ये परेशानियां आपकी बनेंगी। 22 उसके बाद से 5 दिसंबर से मंगल देव पूरी नवंबर, 5 दिसंबर के बाद मंगल देव भ्रमण करते हुए चले गए हैं लग्न में आपके, और लग्न में यहाँ केतु बैठे हुए पहले से। यद्यपि ये अपने वृश्चिक राशि में आए थे, अपने राशि में आए थे, बल तो मिलता है इनको, तो साल का अंत आपका बहुत बेहतरीन होने वाली है। एक नया आगाज होगा, विस्फोटक काम होगा, क्योंकि केतु के साथ मंगल बैठने के बाद भ्रमित तो जरूर करते हैं, लेकिन
लेकिन सफलता भी बहुत सारी दिलवाते हैं, बहुत बहुत अचानक धन को लाभ दिलवाते हैं। हाँ, ये सही है कि शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, ये सारी परेशानियां आएंगी। हाँ, जो डॉक्टर टाइप के लोग हैं, जो सर्जरी वगैरह करने वाले हैं, जो इंजीनियर टाइप, इन लोगों के लिए बेहतरीन समय होगा। तो साल का अंत आप सभी का बेहतरीन होगा, ये हम बता रहे हैं। अब एक चीज तो सब मिलाकर के देखी जाए तो 2021 वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं जो मेरे द्वारा जो देखा जा रहा है, इसके अनुसार साल का पहला महीना आपका बेहतरीन है, जनवरी। इसके बाद साल की जो आर्थिक स्थिति से देखी जाए कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, तो मई तक थोड़ी स्थिति कमजोर दिख रही है। मई तक आपके जीवन साथी की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं दिख रही है, फरवरी मार्च तक। मार्च के बाद से मई में आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी, मई में तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कमजोर दिख रही है। हाँ, मई के बाद तो मैं ये बात जरूर कहूँगा कि मई महीना में आप अपनी परेशानियों को शांतिपूर्ण तरीका से निकालें। इसके बाद से आपका बेहतरीन समय गुजरेगा, यानी जनवरी अच्छा स्थिति, आर्थिक स्थिति के मामले में जनवरी फरवरी अच्छी है। मार्च अप्रैल मई में थोड़ी सी परेशानियां हैं। कैरियर जॉब की स्थिति देखी जाए तो साल की शुरुआत तो बेहतरीन है, लाभ की प्राप्ति होगी आपकी, आगे अधिक खर्चा भी होगा, व्यापार में निवेश की प्राप्ति हो सकता है, विदेश में प्रोजेक्ट लगाने की संभावनाएं आपकी हैं। मई में मैं पुनः कहता हूं कि आप मई में अपनी कैरियर में से कि किसी नया काम करने से बचें, ये कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है तो उससे बचें। कर्ज लिए हैं तो मई में कर्जा न लें, और उसके पहले लिए हैं तो ले करके कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और ये मई में के बाद अक्टूबर में पुनः अक्टूबर से आप प्रयास कर सकते हैं। तो कैरियर की स्थिति भी 2-3 महीना खराब है। पारिवारिक जीवन की समस्या को देखा जाए तो क्रोध पर आप काबू रखें, मैं कहा, क्योंकि लग्न में ही आपके केतु बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो इसलिए आप क्रोध पर तो काबू रखें, तब पारिवारिक शांति रहेगी। अदरवाइज आपके परिवार में थोड़ी सी परेशानियां दिखती जा रही है। मई के महीना में आप परिवार के साथ कहीं भ्रमण करने वाले हैं। माता पिता के सहयोग आपको पूरी साल मिलने जा रही है, यानी इस वर्ष आपके माता पिता खुलकर आपका सहयोग करेंगे। और जहाँ तक वैवाहिक जीवन की सवाल है, वैवाहिक जीवन में भी आपकी अच्छी स्थिति दिख रही है, सब प्रेम भाव है। हाँ, जून में थोड़ी सी ज़्यादा तनाव आ जाएगा, क्योंकि जब आपके मंगल घूमते हुए 7th हाउस में आ रहे हैं, जहाँ पहले से राहु बैठे हुए हैं, तो ये तनाव होगा और ये परेशानियों का कारण हो सकता है। साल की शुरुआत से साल के अंत तक स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें, क्योंकि ये साल की शुरुआत से अंत तक चूंकि लग्न में बैठा हुआ केतु आपके लिए परेशानी के कारक बन सकता है। तो ये तो रहा वृश्चिक राशि वालों के राशि के बारे में। अगले जो धनु राशि के बारे में हम बताएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे आप लाइक जरूर करें। नमस्कार।